यह किला भारत के प्राचीनतम किलों में से एक है और भारत के समृद्धशाली अतीत का प्रतीक है। 400 फीट की ऊंचाई पर बिल्कुल सीधी खड़ी चट्टान पर स्थित यह किला भारत के सबसे भव्य और विशाल इमारतों में से एक है। इस किले से जोधपुर का बेहतरीन नजारा और पाकिस्तान एकदम साफ दिखता है, लेकिन इस किले को मिला हुआ श्राप आज तक इसके आसपास रहने वाले लोगों को सताता है। इस वीडियो में आइए जानते हैं इस किले को किसने और क्यों बनाया, क्या है इस किले की खासियत, किसने दिया था इस किले को श्राप और फिर उस श्राप से किले को कैसे मिली मुक्ति। तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, जिस किले के बारे में मैं बात कर रही हूँ वह किला मेहरानगढ़ दुर्ग या मेहरानगढ़ फोर्ट के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के जोधपुर शहर के ठीक बीचों बीच स्थित ये किला करीब 125 मीटर की ऊंचाई पर बना है। 15वीं शताब्दी में इस किले की नींव राव जोधा ने रखी थी, लेकिन इसके निर्माण का कार्य महाराज जसवंत सिंह ने पूरा किया। इस किले के बनने की कहानी काफी रोचक है। जब राव जोधा को अपने पिता की मृत्यु के बाद मंडोर का राज्य खोना पड़ा, तब वे लगातार 15 सालों तक मेवाड़ की फौजों से युद्ध करते रहे और 1453 ई में उन्होंने मंडोर पर अधिकार कर लिया और उसके उत्तराधिकारी बन गए। लेकिन उन्हें अपनी राजधानी के लिए एक किले का निर्माण करना था। राव जोधा ने अपने तत्कालीन किले से कुछ किलोमीटर दूर पहाड़ी पर एक किला बनवाने की सोची। उस पहाड़ी को भोर चिड़िया टूक के नाम से जाना जाता था, क्योंकि वहां काफी संख्या में पक्षी रहते थे। लेकिन किले के निर्माण के लिए जब राव जोधा जगह का निरीक्षण करने पहुंचे, तब उन्होंने एक जगह बकरी को शेर से लड़ते देखा और तभी उन्होंने किला उसी स्थान पर बनाने का फैसला कर लिया। उस समय इस स्थान पर शेरों की गुफाएं हुआ करती थी, जिस कारण इस स्थान को सिंघों की गोटी कहा जाता था, जो बाद में सिंघोड़ियों की बाड़ी हो गया। किले के निर्माण से पहले यहाँ एक साधु रहते थे। वह एक पानी के सोते के पास रहते थे। जब राजा ने उन्हें जाने के लिए कहा, तब श्राप देते हुए साधु ने कहा कि जिस पानी के लिए तुम मुझे हटा रहे हो वह सूख जाएगा। तब से किले के आसपास के इलाके में पानी की लगातार कमी बनी रही थी। लेकिन राजा के माफी मांगने पर साधु ने इस श्राप से मुक्ति पाने का एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि श्राप को खत्म करने के लिए राज्य के किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से किले के नीचे जिंदा दफन होकर अपने जीवन की बलि देनी पड़ेगी। जब राजा किसी को ढूंढने में विफल रहे, तब राजा राम मेघवाल नाम के एक व्यक्ति अपने प्राणों की आहुति देने के लिए आगे आए। तब राजा राम मेघवाल को एक शुभ दिन और एक शुभ स्थान पर जिंदा दफनाया गया, ताकि मेहरानगढ़ किले की नींव रखी जा सके। माना जाता है कि राव जोधा ने 1459 में इस किले की नींव रखी थी और महाराज जसवंत सिंह ने इसे पूरा किया। यानी इस किले का इतिहास 500 साल पुराना है। राजा राम मेघवाल के बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए किले में उनकी कब्र के ऊपर बलुआ पत्थर का स्मारक बनाया गया। इस स्मारक में राजा राम का नाम, उनके बलिदान की तारीख और अन्य जानकारियां एक पत्थर पर लिखी गई हैं, ताकि आने वाले समय में उनके बारे में बताया जा सके। जोधपुर का मेहरानगढ़ किला 120 मीटर ऊंचाई एक पहाड़ी पर बना हुआ है। इस तरह से ये किला दिल्ली के कुतुब मीनार की ऊंचाई 73 मीटर से भी ऊंचा है। इस किले की दीवारें 10 किलोमीटर तक फैली हैं। इनकी ऊंचाई 20 फीट से 120 फीट तक है। वही दीवार की चौड़ाई 12 फीट से 70 फीट तक है। यहाँ से जोधपुर के साथ ही पाकिस्तान भी साफ नजर आता है। 1965 में भारत पाक के युद्ध में सबसे पहले मेहरानगढ़ किले को टारगेट किया गया था, लेकिन यहाँ किसी का बाल भी बांका नहीं हुआ। वैसे तो किले में 7 दरवाजे हैं, जिन्हें पोल भी कहा जाता है। इनमें से एक जय पोल का निर्माण महाराजा मान सिंह ने 1806 में जयपुर और बीकानेर पर युद्ध में मिली जीत की खुशी में किया था। लेकिन कहते हैं कि इसका 8वां द्वार भी है, जो रहस्यमय है। किले के प्रथम द्वार पर हाथियों के हमले से बचाव के लिए नुकीली कीलें लगवाई गई थी। वहीं किले का अंतिम द्वार लो पोल के बाईं ओर जौहर करने वाली रानियों के हाथों के निशान है। यहाँ 15 से ज्यादा रानियों के हाथों के निशान हैं, जिन्होंने 1843 में अपने पति महाराजा मान सिंह की मौत के बाद जौहर ले लिया था। किंवदंतियों की माने तो इस घटना से पहले भी 1731 में महाराजा अजीत सिंह की 6 रानियों
और 58 पटरानियों ने राजा के निधन के बाद जौहर कर लिया था। मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर कई भव्य महल, अद्भुत मक्काशीदार दरवाजे और जालीदार खिड़कियां हैं, जिनमें मोती महल, फूल महल, शीश महल, सिले खाना और दौलत खाना बेहद खास है। किले के पास ही चामुंडा माता का मंदिर है, जिसे राव जोधा ने 1460 ईस्वी में बनवाया था। नवरात्रि के दिनों में यहाँ विशेष पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ मेहरानगढ़ संग्रहालय में भारतीय इतिहास के मुगल शासनकाल के सबसे महत्वपूर्ण और अच्छे संरक्षित कलेक्शन है। इनमें कुछ अवशेष मुगल सम्राट अकबर के भी हैं। इसके अलावा शस्त्रागार में जोधपुर के सभी राजाओं के कवचों के दुर्लभ कलेक्शन है। शस्त्रागार में तलवार की जेड, चांदी, राइनो सींग, हाथी दांत, रत्न जड़ित कवच, पन्ना और मोती और बंदूकें हैं, जिनकी नलियों पर सोने और चांदी से काम किया गया है। यहाँ सम्राटों की व्यक्तिगत तलवारों को भी रखा गया है, जैसे राव जोधा की खांडा के कुछ ऐतिहासिक अवशेष, जिनका वजन लगभग 3 किलो है, महान अकबर की तलवार और तैमूर की तलवार। गैलरी में मारवाड़ और जोधपुर की काफी पेंटिंग्स लगी हैं। इसके अलावा मेहरानगढ़ संग्रहालय की पगड़ी गैलरी में रक्षा, दस्तावेज और राजस्थान में प्रचलित पगड़ियों के कई अलग अलग प्रकार को दर्शाया गया है, क्योंकि हर समुदाय, क्षेत्र और त्योहारों की अपनी अलग पहचान होती है। तो दोस्तों, अगर आप जोधपुर के इस किले को देखना चाहते हैं तो आप अक्टूबर से मार्च के महीने में यहाँ जा सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अगली वीडियो में मैं फिर इतिहास, धर्म और आस्था से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।